नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फार्मिंग में अच्छे से कार्यरत होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी फ़िश ब्रीड के बारे में जो कैटफिश फैमिली से बिलोंग करती है। और जो भी लोग थाई मांगूर का पालन करते थे या फिर थाई मांगूर का पालन करना जब से बैन हो गया है तब से उन्होंने बंद कर दिया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फ़िश ब्रीड है। ये सामान्य तौर पे हमारे नदियों या फिर नहरों में भी पाई जाती है। और जो थाई मांगूर होते हैं उनकी तुलना में इसका ग्रोथ भी उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा है, जिसको हम पावदा फिश के नाम से जानते हैं या कई लोग इसे बरारी या अन्य नामों से भी जानते हैं। इसके कई क्षेत्रीय नाम हैं, लेकिन पावदा के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो अगर आप थाई मांगूर की फार्मिंग करते थे और जब से बैन हो गया है उसके बाद से आप नहीं कर पा रहे हैं थाई मांगूर की फार्मिंग, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पावदा फिश की फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे हम अगर पंगेसिस की फार्मिंग करते हैं तो पंगेसिस को नवंबर से पहले हार्वेस्टिंग करना पड़ता है और उसके सीड को भी स्टॉकिंग करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे अगर आप उसके सीड की स्टॉकिंग करते हैं तो अगर आप पानी का टेम्परेचर मैनेज नहीं करते हैं, पानी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते हैं, तो सीड की मोटेलिटी होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है आपका। और अगर आप बड़ी मछलियों को भी रखते हैं ठंडी के मौसम में, नवंबर के बाद रखते हैं, अगर वो बच भी जाती हैं तो उनका वेट घटने लगता है। वो अगर आपकी 1 केजी की मछली आपने रखा है नवंबर के समय, तो दिसंबर जनवरी तक 700 से 800 ग्राम की हो जाएगी, उसका वेट घटने लगता है ठंडी के मौसम में। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो आपके लिए पावदा मछली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और कुछ लोग फिश फार्मिंग में स्लाटर वेस्टेज या फिश वेस्टेज जो होता है, फिश कटर वेस्टेज जो होता है, या फिर अन्य भी कई वेस्टेज होता है जिसको लोग फार्मिंग में यूज़ करते थे फिश फार्मिंग में, लेकिन जब से थाई मांगूर बैन हो गया तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें फार्मिंग में नहीं यूज़ हो पा रही थी। तो अगर आप पावदा फिश की फार्मिंग करते हैं और अगर आप सिर्फ स्लाटर वेस्टेज देते हैं या फिर फिश वेस्टेज देते हैं और थोड़ी सी डेंसिटी लो रखते हैं, तब भी इसका अच्छा ग्रोथ होता है। और आप 1 साल के अंदर ही इसको 1 केजी प्लस 1.5 केजी 2 केजी तक लेके बहुत बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। उस तो बात करते हैं इसके सीड की, तो इसका सीड बाकी अन्य कैटफिश की जो मछलियाँ होती हैं जैसे पंगेसियस या फिर देसी मांगूर या सिंगी, तो उनकी तुलना में इसके सीड की प्राइस भी कम रहती है। और अगर आप इसको कमर्शियल फीड खिलाते हैं, अगर आप इसको नॉनवेज फीड खिलाते हैं, तो इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप कमर्शियल फीड यूज़ कर रहे हैं तो हाई प्रोटीन फीड दें इसको। जो लास्ट का फीड रहता है, जो हम लोग 4 mm में फीड देते हैं, इसको कोशिश करें कि 28-4 वाला ही फीड आप इसको दें, जो पंगेसिस को हम लोग खिलाते हैं। और जब आप पावदा मछली का पालन करें तो ऐसे तालाब में उसकी फार्मिंग करें जिसमें आप तालाब को अच्छे से सुखा लें। अगर आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लें तो तालाब को सुखा के फिर दोबारा भी किसी अन्य मछली का पालन करना चाहें तो कर लें, क्योंकि अगर आपके तालाब में पावदा मछली बच जाती है, 1-2 बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं और आप फिर उसमें दोबारा किसी और मछली की सीड की स्टॉकिंग करते हैं, तो ये लाइव फूड इंटेक करती है, ये ज़िंदा मछलियों को भी खाती है, तो ऐसे में आपकी सीड को ये खाने लगती है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे तालाब में इसकी फार्मिंग करें जिसको आप अच्छे से जब चाहें तो आप उसको सुखा लें और फिर सुखाने के बाद उसमें अगला कल्चर कर लें या फिर किसी और मछली की फार्मिंग कर लें। अगर आप पावदा मछली की फार्मिंग करते हैं तो कोशिश करें कि आप इसकी सिंगल ही फार्मिंग करें, इसके साथ किसी और मछली की स्टॉकिंग ना करें। अगर आप इसके साथ किसी और मछली की स्टॉकिंग करते हैं तो जो इसके साथ की मछली की स्टॉकिंग करते हैं उनके सीड को ये खाने लगती है और उनका ग्रोथ भी ब्रेक हो जाता है। इसके साथ किसी अन्य मछली का ग्रोथ हो नहीं पाता अच्छे से। अगर आप इसके फीड के लिए किसी मछली की स्टॉकिंग करना चाहते हैं तो आप तिलापिया मछली की स्टॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि तिलापिया मछली बहुत जल्दी अपने तालाब में ब्रीडिंग करने लगती है और अंडे देने लगती है। तो ऐसे में आप तिलापिया की स्टॉकिंग करते हैं तो वो पावदा मछली की फीड का काम करती है। पावदा मछली को आप 1 एकड़ में 20 से 25,000 तक की स्टॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 केजी तक लेके जाना चाहते हैं तो आप 20,000 से 25,000 तक की स्टॉकिंग पावदा मछली की कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं, चाहे हम किसी भी मछली की फार्मिंग करते हो, तो हमें अलग से फीड यूज़ करना ही पड़ता है। चाहे आप होममेड यूज़ करते हो, कॉमर्शियल यूज़ करते हो, चाहे जो भी फीड यूज़ करते हो, अगर आपको ग्रोथ अच्छा लेना है तो आप हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करेंगे तो आपको फीड यूज़ करना ही करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में नए आते हैं वो सीड तो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर देते हैं, लेकिन जब फीडिंग कराना होता है तो उस टाइम वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनके सीड की भी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो ना उसे सीड में सेल कर पाते हैं और ना उसे
वो बड़ी मछलियों में ही सेल कर पाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप फार्मिंग करने जा रहे हैं या फार्मिंग करने वाले हैं तो कोशिश करें कि आप उतनी ही मछली डालें अपने तालाब में जितने को अच्छे से आप फीडिंग करा लें। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जुड़े रहें ऐसे ही फिश फार्मिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए।